हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपके सामने एक वचन बताना चाहता हूँ, भजन संहिता 19 अध्याय और उसका 12 वचन। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है, प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। तो आज बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के द्वारा भूल चूक हो जाता है, या अपराध हो जाता है, या पाप हो जाता है। लेकिन बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को, अपनी भूल चूक को नहीं समझ पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लेट चर्च आते हैं और वो अपनी गलती को समझ नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते और अपनी गलती को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग वचन को नहीं पढ़ते और गलती को नहीं समझ पाते हैं। तो दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। आज एक मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है उसे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। आज प्रार्थना नहीं करेगा लेकिन एक मनुष्य को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। आज बाइबल नहीं पढ़ेगा लेकिन एक मनुष्य को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। आज परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे लेकिन एक मनुष्य को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। बहुत बार लोग लोगों की निंदा करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। लोग लोगों को क्या कर रहे हैं, नीचा दिखाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अच्छा करता हूँ। लेकिन बाइबल बताता है कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है। हे परमेश्वर, मुझे अपने मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। वचन में लिखा है, जैसे उत्पत्ति में आप जब पढ़ते हो तो आदम और हवा ने क्या किया, पाप किया। प्रभु ने कहा था कि इस वाटिका के वृक्ष के फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का फल है उसे तुम मत खाना और मत छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन वचन में लिखा है कि उन्होंने उस फल को तोड़कर खा लिया और परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। और वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर सुबह के समय आकर पूछते हैं, आदम आदम तू कहाँ है। आदम बोलता है कि प्रभु, तेरा शब्द में सुनकर मैं डर गया और मैं छुप गया। आदम से परमेश्वर बोलता है, तू क्यों छुप रहा है, और बोलता है कि तूने क्या किया है। आदम बोलता है कि प्रभु, जिस स्त्री को तूने बनाया है उसी ने उस फल को खाने के लिए मुझे उकसाया और मैंने उस फल को खा लिया। और जब स्त्री से पूछा जाता है, स्त्री बोलती है कि उस सांप ने मुझे क्या किया, फल खाने के लिए उकसाया और मैंने खा लिया। प्रभु जब उन्हें पूछते हैं तो वो लोग क्या करते, एक दूसरे पर क्या करते, आरोप लगाते हैं, दोष लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन वो अपनी गलतियों को समझ नहीं पाते। बाइबल में लिखा है कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है। आदम ने नहीं समझा, ना हवा ने नहीं समझा, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आदम की वाटिका से बाहर कर दिया। यदि एक मनुष्य अपनी भूल चूक को नहीं समझ सकता, आज एक मनुष्य अपनी भूल चूक को नहीं समझ रहा है, तो परमेश्वर की वो उपस्थिति से दूर हो जाता है, प्रभु की उपस्थिति से वो दूर हो जाता है। परमेश्वर की आज्ञा को वो छोड़ देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को वो नहीं मान रहा है। बाइबल में लिखा है कौन अपनी भूल चूक को समझेगा। बहुत सारे लोग आज दारू पी रहे, उन्हें लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आज खर्रे खा रहे, गुटखे खा रहे, उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग परमेश्वर की संगति से दूर है और उन्हें लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। वचन में लिखा है, जैसे नीति वचन उसके 28 के 13 में, कि जो अपने अपराध को छुपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएंगी। यदि आप में भी कोई भूल चूक हो रहा होगा, लेकिन आज से आपको क्या करना है, भूल चूक को क्या करना है, जान लेना है और परमेश्वर के सामने जाकर उससे माफी मांग लेना है। तो परमेश्वर आप पर दया करेंगे और आपके काम सफल होंगे। वचन में लिखा है कि जब दाऊद ने भी क्या किया, पाप किया, उसने पाप किया, व्यभिचार किया, तो उसने अपनी गलती को समझा और उसने पश्चाताप किया और प्रभु ने उस पर दया की। जैसे सिमसोन ने भी व्यभिचार किया, लेकिन उसने परमेश्वर से माफी मांगा और बाइबल बताता है सिमसोन के ऊपर भी परमेश्वर ने दया किया। लेकिन यदि आप देखते हो, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी गलती को नहीं माना और उन पर दंड आया। जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा उन पर दंड आया। इसलिए यदि आप कोई भी भूल चूक करते हो, कोई गलती करते हो, चाहे वो जानबूझकर अनजाने में,
उसे आपको जानना है और परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, माफी मांगना है, परमेश्वर आपको माफ करेगा। इस वचन में क्या लिखा, कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है? हे परमेश्वर, मुझे अपने मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र रखा है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।